हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल सीजीएल पॉइंट में। तो आज हम आपके लिए ईडीएम की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इसका पार्ट 17 लेकर आए हैं। दोस्तों, ये सीरीज एसएससी मेंस के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूजफुल है। दोस्तों, एसएससी मेंस के एग्ज़ाम में आपको जितने भी ईडीएम्स आएंगे इसी सीरीज से देखने को मिलेगी। दोस्तों, इसके अलावा एसएससी सीएचएसएल और सीपीओ, जीडी, बैंक आदि एग्ज़ामों के लिए भी बहुत ही यूजफुल होगा। हमेशा की तरह दोस्तों, मैं आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और इमेज बनाकर याद करवाऊंगी और कुछ मेमोनिक्स की हेल्प से याद कराऊंगी ताकि आपको सारे इडियम्स इसी सीरीज़ में याद हो जाएं। पहला है हमारा सेलिंग लाइट हॉट केक्स। देखिए, केक्स आपको पता होगा ठंडा होता है। अगर कोई ऐसा आदमी है जो कि गरम केक बना कर बेचना शुरू कर रहा है, मतलब उसने नया कॉन्सेप्ट लाया। जब मार्केट में नया कॉन्सेप्ट आता है ना, तो उसकी बिक्री ज़्यादा होती है। जैसे आपने अगर यूट्यूब वीडियो में देखा होगा, बहुत सारे लोग पराठे बड़े बड़े साइज़ की बनाते हैं। जब बड़े बड़े साइज़ की बनाते हैं तो उसकी सेल बहुत ज़्यादा होती है। टू हैव ए वेरी गुड सेल, सेंड हिम पैकिंग। देखिए, इसको मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक बंदा जॉब करता है और उसको क्वार्टर दे रखा है और उसको जॉब से निकाल दिया किसी कारण से, तो क्या करेगा, उसके आदमी आएंगे, उसके सामान को पैक करेंगे और उसे भेज देंगे, मतलब उसके घर भेज देंगे। मतलब क्या किया, उसको टर्मिनेट कर दिया सर्विस से। सेट एट लिबर्टी। लिबर्टी मतलब होता है दोस्तों स्वतंत्रता। मतलब आपको पता होगा लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता होगा, नहीं पता होगा तो आप याद कर लीजिए दोस्तों। लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता होते हैं। किसी को स्वतंत्रता दे देना मतलब क्या, उसे जेल में रखा हुआ था, वहाँ से रिलीज कर दिया तो उसे स्वतंत्रता दे दिया। जैसे अगर आपने पैरेट को पिंजरे से निकाल दिया तो भी आपने उसे स्वतंत्रता दे दी। सेक ऑफ, फॉर गेट टू गेट रीड ऑफ। देखिए, इसको आप याद करिए। 3 बंदे हैं दोस्तों, 2 बंदे झगड़ा कर रहे हैं और एक बंदा आके बोलता है कि भाई ऑफ मतलब बंद करना, भाई झगड़ा बंद करो और सेक करो, मतलब हैंड सेक करो। झगड़ा ऑफ मतलब बंद करना और सेक मतलब हैंड सेक। सेक को हैंड सेक से रिलेट करिए, मतलब कि पीछे जो भी हुआ उसे भूल जाओ। फॉरगेट करो, गेट रीड ऑफ मतलब जो भी हुआ उसे भूल जाओ। शार्प प्रैक्टिसेस। देखिए, शार्प प्रैक्टिसेस मतलब होता है दोस्तों डिसऑनेस्ट मीन, मतलब बेईमान तरीके से। जैसे ये शार्प प्रैक्टिसेस बहुत सारे लोग करते हैं। जैसे आजकल गवर्नमेंट जॉब में भी जो बहुत सारे लोग पैसे देकर जॉब पे लग जाते हैं, तो मतलब वो क्या कर रहे हैं, वो शार्प प्रैक्टिस कर रहे हैं। दिस सेल साउंड्स लाइक शार्प प्रैक्टिस। देखिए, आपने देखा होगा कि कहीं कहीं मॉल में ना 50% सेल लगी होती है और क्या करते हैं वो लोग कि क्वालिटी को घटा देते हैं और उस पर दाम बढ़ा कर लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए वो 1000 की होगी और उसका दाम 2000 लिख देंगे और लिख देंगे कि 50% सेल लगी है। तो ऐसे मतलब ऐसा सेल कैसा हो गया, साउंड्स कैसा हो रहा है कि ये शार्प प्रैक्टिस हो रही है, मतलब बेईमान तरीके से बेचा जा रहा है। सुक इन देयर शूज। देखिए, सुक इन देयर शूज मतलब होता है दोस्तों बहुत ज़्यादा थर थर काँपना। देखिए, अगर किसी के शूज में हुक लग गया, मान लीजिए कोई शूज चला रहा है, मतलब चल रहा है और चलते 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 उसने देखा कि उसके शूज में 2-3 हुक लग गए हैं, तो उसे डर लगेगा ना। तो इसका मतलब हो गया ट्रेम्बल विथ फियर। शूट थ्रो, इसका मतलब होता है दोस्तों लिव टिपिकली टू एस्केप फ्रॉम और एवॉइड समवन और समथिंग। इसका मतलब होता है कि किसी कोई चीज़ आपको करने का मन नहीं है ना, तो बोल देना कि कोई चीज़ आपको करने का मन नहीं है, तो मतलब किसी चीज़ से बचना। कोई चीज़ आपको करनी, जैसे कि अगर ये मैं आपको ये एक्टर से एग्जांपल दे के देती हूँ दोस्तों। एक्टर्स लोग जो होते हैं ना, अगर उनको किसी से मिलने का मन नहीं होता है तो बोल देते हैं कि बुलवा देते हैं, सॉरी, कि वो शूट पर गया है। आई मस्ट शूट थ्रू, आई हैव ए लॉट ऑफ पीपल टू सी दिस इवनिंग, मतलब बहुत सारे लोगों से मुझे मिलना हो तो बहाना बनाना पड़ेगा। सो वाइट फ्लैग। देखिए, वाइट फ्लैग दिखाना मतलब होता है कि सरेंडर कर देना। जैसे देखिए, एक स्टोरी है दोस्तों कि पहले ज़माने में क्या करते थे, कि ये सच भी हो सकता है झूठ भी हो सकता है, मतलब लेकिन एक स्टोरी है कि पहले के ज़माने में देखिए सेना लोग लड़ रहे हैं तो अगर किसी को सरेंडर करना होता है ना, तो वो क्या करते थे, वाइट कपड़ा दिखा देते थे। इससे पता चलता था कि उन्हें सरेंडर करना है, क्योंकि वो लोग आमने सामने तो होकर लड़ते नहीं है ना, छुप के लड़ते हैं।
तो अगर किसी को सरेंडर करना हो तो कुछ उन्हें मैसेज देना पड़ेगा। तो वो क्या करते थे, एक वाइट फ्लैग दिखा देते थे, इससे पता चलता था कि सामने वाले ने सरेंडर कर दिया। ए वाइट फ्लैग इज यूज एज ए टोकन ऑफ सरेंडर, मतलब वाइट फ्लैग का यूज किया जाता है सरेंडर करने के लिए। सिल्वर बुलेट, ए सिंपल एंड मैजिकल सोल्यूशन टू कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, मतलब कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम का एक सिंपल सॉल्यूशन है। जैसे आजकल ट्रिक बना देते हैं लोग, मतलब बहुत ज़्यादा आपको परेशानी हो रही है याद करने में, और अगर आप ट्रिक से याद कर लिए तो आपको क्या हो गया, वो ट्रिक कैसा काम किया आपके लिए, सिल्वर बुलेट की तरह काम किया। दूसरा, आजकल कोरोना वायरस हो रही है दोस्तों, कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो इसमें सिल्वर बुलेट क्या है, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है ना, तो आपको कोरोना वायरस से खतरा बहुत कम है। कोरोना वायरस एक कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है और इसका इम्यून सिस्टम आपने स्ट्रांग कर लिया, तो आपने क्या कर लिया, सिल्वर बुलेट। आपके लिए इम्यून सिस्टम स्ट्रांग इम्यून सिस्टम सिल्वर बुलेट का काम करेगा। देयर इज नो सिल्वर बुलेट फॉर दिस प्रॉब्लम, मतलब कि इस कोई प्रॉब्लम है उसके लिए कोई भी सिल्वर बुलेट नहीं है। सिट इन जजमेंट, इसका मतलब होता है दोस्तों क्रिटिसाइज करना। जैसे देखिए, आपने फैमिली में देखा होगा, जो लोग बहन भाई लोग होते हैं क्या करते हैं, बहन होती है वो भाई की बुराई करती है और भाई होती है बहन की बुराई करती है, मतलब कि वो एक दूसरे को जज करते हैं और एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं। हाउ डेयर यू सिट इन जजमेंट ऑन मी, कैसे आपकी हिम्मत हुई कि आपने मेरे को क्रिटिसाइज़ किया। सिट ऑन द फेंस, देखिए फेंस मतलब होता है दोस्तों किनारा। जैसे जो आजकल के हस्बैंड लोग होते हैं वो सास और बहू की लड़ाई में क्या करते हैं, सिट ऑन द फेंस, मतलब वो किनारे पे बैठ जाते हैं, ना बहू की न बीवी की पक्ष लेते हैं, न अपनी माँ का पक्ष लेते हैं। नॉट टू टेक साइड्स इन ए डिस्प्यूट हाल्टिंग बिटवीन टू ओपिनियन, मतलब उन्हें दोनों विचारों को बोलते हैं कि हाँ दोनों सही हो, लेकिन ये नहीं बोलते हैं कि कौन सही है। ही कंसिडर दैट इट वॉज बेटर फॉर हिम टू सिट ऑन द फेंस द क्रूएल, मतलब सास और बहू के बीच झगड़ा हो रहा है तो उसके बीच उसने क्या किया कि मैं सिट ऑन द फेंस हूँ, मैं किनारे पे ही रहना पसंद करूँगा। स्लिप ऑफ मतलब होता है दोस्तों कि एकदम चुपचाप निकल जाना, यानी जैसे कि आपको मान लीजिए आपने इसका, मैं आपको स्लिप ऑफ का यूज़ कहाँ होगा इसका मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ। आपको अपने पापा से कोई चीज़ के लिए परमिशन लेनी है और वो आपको परमिशन नहीं दिया, तो आप क्या करेंगे, बिना आवाज़ किए हुए आप चुपके से निकलेंगे। स्मूथ रफल्ड फिदर्स, देखिए रफ मतलब रफल्ड को रफ से रिलेट करते हैं दोस्तों, और स्मूथ मतलब क्या होता है, चिकना। देखिए कोई किसी बंदे को पहले उसने बहुत ज़्यादा रफ भाषा में यूज किया, फिर उसके बाद उसका मेकअप करने के लिए, मतलब ऐसा लगा ना उसे कि बहुत ज़्यादा रफ हो गया, तो फिर उसके बाद उसने थोड़ा सा उसकी बड़ाई कर दी। जैसे आपने देखा होगा, मूवी देखी होगी कभी खुशी कभी गम, तो उसमें जो बच्चा रहता है जब ऋतिक रोशन, तो उसकी बुराई करता है, वो छोटी सी लड़की की बुराई करता है कि इसके बाल कैसे हैं, फिर उसके बाद सारे दोस्त लोग उसकी बुराई करते हैं, फिर उसके बाद वो उनको मना करता है, मतलब मना किया मतलब कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा ऑफेंड नहीं होने दिया, थोड़ा सा उसे बचा लिया। मेक पीपल फील लेस ऑफेंड, मतलब कि थोड़ा उसे पूरा बुरा नहीं लगने देना, थोड़ा उसे कवर कर लेना। सॉफ्ट ऑप्शन, देखिए सॉफ्ट ऑप्शन मतलब क्या, इजी ऑप्शन, इजी एंड एग्रीएबल ऑप्शन। साउट आफ्टर मतलब होता है दोस्तों इन ग्रेट डिमांड। देखिए अगर कोई सिंगर है और वो सिंगर गाना गा रहा है और उसमें बहुत ज़्यादा साउटिंग हो रही है, तो वो सिंगर कैसा हुआ, ग्रेट डिमांड में हुआ। सो वाइल्ड ओट्स, देखिए ओट्स आपने खाए होंगे, ओट्स खाने की होती है, लेकिन कोई बंदा है ना वो खाने वाले ओट्स की जगह वाइल्ड मतलब जंगली ओट्स उसने अपने घर में लगा दिया। तो क्या किया उसने, उसको लगाने में, उसको पानी देने में कितना मेहनत किया उसने, लेकिन वो तो जंगली ओट्स थे, मतलब उसका उसे फ़ायदा नहीं होगा। टू वेस्ट टाइम बाय डूइंग फुलिश थिंग, मतलब उसने गलत काम में अपना टाइम वेस्ट किया। स्पीक्स वॉल्यूम, देखिए मतलब होता है गिव्स इनफ प्रूफ। देखिए अगर कोई बंदा है आपको कुछ बता रहा है, जैसे मान लीजिए आपको कोई बता रहा है कि ये क्वेश्चन ये कोई कॉन्सेप्ट बता रहा है, जैसे मैं आपको बताती हूँ,
कोई मान लीजिए एडजेक्टिव ग्रामर का कंसेप्ट बता रहा है और वो बता रहा है कि ये ना पैरामाउंट के वॉल्यूम 2 से क्वेश्चन लिया गया है, मतलब आपको इनफ प्रूफ दे रहा है। मतलब देखिए पैरामाउंट के वॉल्यूम से आप याद कर सकते हैं, ये इमेज बना सकते हैं दोस्तों कि वॉल्यूम 2 से लिया गया है, ऐसा अगर वो आपको बता रहा है मतलब आपको इनफ प्रूफ दे रहा है। स्पीक एंड स्पैन, देखिए इसको मेमोनिक से देखते हैं दोस्तों। स्पीक में है पिक मतलब होता है उठाना, और एस से मतलब कि घर में जितने भी कचरे पड़े हैं ना उसने सबको पिक कर लिया मतलब क्या किया, क्लीन एंड टिडी मतलब बहुत ज़्यादा साफ सुथरा कर दिया। देयर हाउस इज ऑलवेज स्पीक एंड स्पैन। स्पिल द बीन्स मतलब होता है दोस्तों टू लीक द सीक्रेट और रिवील ए सीक्रेट, मतलब सीक्रेट बता देना। जैसे ऐसा बोला जाता है कि औरतों के पेट में बात नहीं पचती है, मतलब औरतें स्पिल द बीन्स करने में माहिर होती हैं। ट्रस्ट हर टू स्पिल द बीन्स, सी नेवर कुड कीप ए सीक्रेट, मतलब कि उस पर ट्रस्ट करो कि वो कभी भी सीक्रेट नहीं रख सकती है। स्पिन वंस व्हील, देखिए अगर इसका आपको मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। कोई बंदा है, उसको मान लीजिए जाना है, एक जगह से दूसरे जगह जाना है, और वो इतना मूर्ख है ना, वो उसको समझ नहीं है कि किस तरीके से गाड़ी चला के जाते हैं। फॉर एग्जांपल दोस्तों, वो क्या किया, वो बैठ गया और वो उसने ना 1 घंटे तक जो चक्का होता है ना टायर, उसको बैठ के घुमा रहा है और वो सोच रहा है कि मैं तो पहुंच ही नहीं पा रहा हूँ। मतलब क्या किया, अपने चक्के को उसने स्पिन किया और उसमें क्या किया, उसने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया और उसे उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एक्सपेल मच इफर्ट फॉर लिटिल और नो गेन। आई सैट इन फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर ऑल नाइट ट्राइंग टू राइट बट आई फेल्ट लाइक आई वाज जस्ट स्पिनिंग माई व्हील। मतलब देखिए मैं बैठा था कंप्यूटर के पास, मतलब कोई बंदा है राइटर लोग को थोड़ा सोचना पड़ता है, वो लोग बहुत ज़्यादा उन्हें सोचना पड़ता है। कभी कभी होता है कि 2-4 दिन तक कुछ लिख ही नहीं पाते हैं। ऐसा में मैंने आपको ये एग्जांपल दिया है दोस्तों कि वो बंदा कंप्यूटर के सामने बैठा, सारी रात उसने लिखने का ट्राई किया, लेकिन उसने ऐसा सोचा कि सारी रात उसका वेस्ट हो गया। स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, देखिए फायर मतलब आग, वाइल्ड मतलब जंगल, वाइल्ड को जंगल से रिलेट करते हैं दोस्तों। देखिए वाइल्ड एनिमल कहाँ रहते हैं, जंगल में रहते हैं, तो वाइल्ड को जंगल से रिलेट करते हैं। अगर फायर लगी है जंगल में तो कैसे फैलेगा, बहुत तेज़ी से फैलेगा ना, मतलब स्प्रेड रैपिडली। स्क्वायर पेग इन ए राउंड होल, देखिए आपके घर में ना, मैं आपको ये प्लम्बर का फिटिंग से समझाती हूँ। राउंड कलर का पाइप का कनेक्शन दिया हुआ है और आपने नल स्क्वायर शेप का खरीद के ले आया, तो फिट होगा? नहीं होगा ना फिट, मतलब ये मिस फिट इन द इन्वायरमेंट। स्टैब समवन इन द बैक, देखिए स्टैब मतलब होता है दोस्तों छुरा भोंकना, मतलब किसी को बैक में छुरा भोंका, मतलब क्या किया, उसे बिट्रे मतलब होता है धोखा देना। आई कैन नॉट बिलीव माई फ्रेंड स्टैब मी इन द बैक बाई टेलिंग माई टीचर आई वॉज नॉट रियली सिक व्हेन आई वाज स्टेज होम स्टडी। देखिए बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं ना, वो बोल देते हैं कि मान लीजिए कोई नहीं गया है आज स्कूल, और वो बोल देता है कि मैं आप मेरे पापा से बात कर लीजिए, और पापा की जगह अपने वो फ्रेंड को फ़ोन लगा देता है कि आप उनसे बात कर लीजिए, लेकिन उसका फ्रेंड कमीना निकला और उसने ना बोल दिया कि नहीं ये तो बिल्कुल ठीक ही था, इसको कुछ नहीं हुआ था। तो मतलब क्या हुआ, उसका फ्रेंड ने उसे कैसे दिया, बिट्रे समवन, इस तरीके से बिहेव किया, उसे धोखा दिया। स्टैंड बाय, देखिए स्टैंड बाय मतलब क्या होता है, के द्वारा। देखिए किसी चीज़ को अगर आपको सपोर्ट देना होता है तो आप कैसे करते हैं, किसी चीज़ को स्टैंड के द्वारा सपोर्ट करते हैं, स्टैंड के द्वारा सपोर्ट किया जाता है। जैसे आपने वॉशिंग मशीन खरीदा तो उसको नीचे स्टैंड क्यों रखते हैं, ताकि वॉशिंग मशीन को स्टैंड के द्वारा सपोर्ट किया जाए। स्टैंड फॉर, देखिए स्टैंड मतलब यहाँ रिलेट करते हैं खड़ा होना, फॉर मतलब के लिए, मतलब कोई किसी के लिए खड़ा हो रहा है, मतलब क्या उसे रिप्रेजेंट कर रहा है। स्टैंड द ग्राउंड मतलब होता है दोस्तों रिफ्यूज टू येल्ड। देखिए इसका आप DID अगर आप देखते होंगे ना तो आपको बेस्ट समझ में आएगा। DID में लोग डांस करते हैं, फिर उसके बाद उसे कमेंट्स मिलता है, और कोई बंदा है ना उसे कमेंट्स अच्छे नहीं मिले,
लेकिन वो ना एकदम शौक हो गया और वहीं उसे बोला कि आप चले जाइए, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। और वो शौक हो गया और वहीं खड़ा रह गया। मतलब क्या, उसने हार मानने से इनकार कर दिया। मतलब कि स्टैंड द ग्राउंड, ग्राउंड पर ही वह खड़ा रह गया। मतलब उसने हार मानने से इनकार कर दिया। रिफ्यूज टू एल्ड। स्टैंड ऑफिस, स्टैंड ऑफिस मतलब होता है दोस्तों घमंडी आदमी। इनडिफरेंट मतलब घमंडी आदमी। यू आर नॉट सो स्टैंड ऑफिस आफ्टर ऑल, मतलब कि वह इतना स्टैंड ऑफिस नहीं है, मतलब वो घमंडी नहीं है, तुम घमंडी नहीं हो। देखिए इसका है दोस्तों स्टैंड ऑफिस की उत्पत्ति, इसका ऑरिजिन कैसा है दोस्तों। एक ऐसी फिश थी ना जो कि दूसरे फिश के साथ रहना पसंद नहीं करती थी, वो हमेशा अलग ही खड़ी होती थी। स्टैंड ऑफिस अलग खड़ी होती थी, इसी से इसका ऑरिजिन आया है। एक तरह का होता है स्टैंड ऑफिस और एक होता है फ्रेश फिश। फ्रेश फिश होता है जो कि दूसरों के साथ रहना पसंद करे, और स्टैंड ऑफिस मतलब होता है जो कि घमंडी आदमी जो अपने में ही रहना पसंद करें। स्टैंड स्टिल, इसका मतलब होता है दोस्तों कंप्लीट हॉल्ट। इसका मतलब होता है ठहराव। मतलब कि स्टैंड स्टिल मतलब कि अभी तक वह खड़ा है। मतलब कि अब देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ। स्टिल मतलब होता है अभी तक, और स्टैंड मतलब खड़ा होना। मतलब कि अभी तक खड़ा है। देखिए मान लीजिए किसी को जाने का है, मान लीजिए किसी को पटना से कहीं जाने का है, थोड़ी दूर पे जाने का है। वो 1 घंटा हो गया और वो पहुंच नहीं पाया जहां उसे जाने का था। क्यों नहीं? क्योंकि कंप्लीट हाल्ट हो गया है। मतलब कि बहुत ज़्यादा जाम लग गई है, तभी तो अभी तक वह स्टैंड है, अभी तक वो खड़ा है। स्टेटस क्वे, देखिए आजकल लोग कुछ भी उनको लाइफ में होती है ना तो उसका स्टेटस लगा देते हैं। मतलब कि जो उसके स्टेटस में लगा है ना वो उसका पोजीशन है। मतलब उससे वो चेंज नहीं करेगा। जब उसका पोजीशन चेंज हो जाएगा तो उसका स्टेटस भी चेंज हो जाएगा। अनचेंज पोजीशन। ही एम्फेसाइज द नीड टू मेंटेन द स्टेटस क्वे, मतलब कि उसने एम्फेसाइज किया कि हमें अपनी यथाशक्ति बनाए रखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि अभी एसएससी के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं दोस्तों, और एसएससी के एग्ज़ाम्स में ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।